हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इसेंशियल स्किल टू हेल्प चाइल्ड गेन परमानेंस इन लर्निंग, अर्थात बच्चे को सीखने में स्थायित्व हासिल करने में मदद करने के लिए सीखना आवश्यक कौशल है। स्थायित्व हासिल करने में मतलब सीखना, एक कुछ भी सीखे वो स्थायित्व हो जाए, हमारे दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए, स्थायी रूप से वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। जैसे हम अपने ज़िंदगी में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में वो बैठ जाता है। फिर ज़िंदगी में हम कभी भी साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें दोबारा उसको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम फिर उसे चलाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह अगर हम कुछ भी सीखें वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए और वो हम आजीवन हमारे दिमाग में बैठा रहे। तो जो सीखना होता है कुछ भी, हम जब, ये एक ऐसा स्किल होता है, ये ऐसा कौशल है जो हमारे साथ साथ जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। ये हमारे मतलब जन्म होने से पहले ही प्रारंभ होता है और हमारे मृत्यु तक चलता है। जैसे जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले से ही आरंभ होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तभी से ही आरंभ होता है और हमारे मरण तक यानी अंतिम समय तक ये हमारे साथ रहता है। जैसे कहते हैं कि सीखना उचित वृद्धि और विकास में सहायता करता है। अगर हम जितने अच्छे से सीखते हैं वो हमारी वृद्धि में, हमारे विकास में भी हमारा सहायक होता है। हम जितने अच्छे तरीके से कुछ भी जो भी सीखना चाहते हैं सीखते हैं वो हमारे विकास में सहायक होता है। हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर पाते हैं, हम अपने लक्ष्य को पाते हैं, अपने एम को बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। सीखने के द्वारा हम जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि हम जीवन के जो भी एम बनाते हैं वो हम सीखने के ऊपर ही हमारा निर्भर करता है कि हम उसको हम कैसे पा सकते हैं। और जैसे हमने बोला कि हमारा जो सीखना होता है, प्रारंभ होता है, वो हमारे माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। कि जैसे आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी, उसमें जो अभिमन्यु थे वो अपने माता सुभद्रा की जब उदर में थे, गर्भ में, तभी उन्होंने अपने पिता अर्जुन के मुख से चक्रव्यूह को भेदने का उपाय सुना था। और उसको जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो उनकी कला को उस समय उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि आधा ही वो सुन पाए थे, सिर्फ घुसना ही सुने थे और उसमें से निकलना वो नहीं सुन पाए थे। जैसे कि चक्रव्यूह के अंदर वो कैसे जा सकते हैं उसको उन्होंने सुना, लेकिन जितना उन्होंने सुना उसको उन्होंने वहीं पे ही अपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया। इसका मतलब है कि वो माँ के उदर से ही वो अपने सुनने की यानी कि सीखने के विकास को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दी। वही हमारे साथ भी होता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है कि ये किसी के लिए है, सभी के लिए, मतलब ये किसी एक के फिक्स नहीं है कि मतलब ये किसी जात विशेष के लिए हो, व्यक्ति विशेष के लिए हो, देश के लिए हो, ये विदेश के लिए हो, मतलब हर एक के लिए ये है। कोई भी इसको सीख सकता है। सीखना हर कोई इन है, मतलब कोई नहीं कह सकता कि मेरे लिए नहीं है, या कोई ये नहीं कह सकता कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। हर कोई ये सीख सकता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण हो, लक्ष्य निर्देशित करता है। अगर हम कोई चीज़ सीखें और वो उसका एक उद्देश्य हो, एक लक्ष्य निर्धारित करके हम सीखना स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए बहुत सही हो जाएगा उससे। और वो लक्ष्य हमें अगर मिलता जाए तो हम और दुगने उत्साह के साथ उसको हम सीखते चले जाएंगे। हमारे लिए वो उचित वृद्धि भी हमारा करता जाएगा, हमारे विकास में भी वो सहायक होता जाएगा। सीखने के द्वारा शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। जो हमारे लर्निंग प्रोसेस है वो हमें मिलता जाएगा। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी उससे उतना अधिक उसके अंदर विकास होगा, उसका उतना मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास भी उतने अच्छे से होगा। वो उसकी सीखने की प्रक्रिया हर कदम पे और अच्छे से बढ़ती जाएगी। इसीलिए सीखना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा है। और ये ऐसा स्किल है, ऐसा ये कौशल है जो हर किसी के लिए बना हुआ है। और हर किसी को अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस स्किल को बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।